हाँ तो गाइस कैसे हो स्टूडेंट स्टूडेंट अब अपने बात करते हैं। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी टोटल हेटेरोनेमिंग कंप्लीट कर दी थी। नोमेनक्लेचर पार्ट एक कंप्लीट हो गया, एक यूनिट का पार्ट भी बचा है। एरोमेटिक में अपन किस प्रकार से एरोमेटिसिटी का निर्धारण करेंगे। 6 एरोमेटिसिटी से रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, लार्ज एनर्जी उसे बोलते हैं देवार, और अपने करंट एरोमेटिसिटी से करेंगे स्ट्रक्चरल बॉन्ड लेंथ का निर्धारण साइक्लिक डीलोकलाइजेशन एनर्जी से, केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये अपन पाउली के नियम से करते हैं स्टूडेंट। पाउली बताता है ना प्लेनर हो रिंग, दूसरी बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तीसरी बात उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करे एरोमेटिक होगा। वो अपने पास एक क्राइटेरिया था, यहाँ पर कितने क्राइटेरिया है 1 2 3 4 5 6 6 क्राइटेरिया है, और 6 क्राइटेरिया से अपन क्या करेंगे एरोमेटिसिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे कंपाउंड में। तो अपन आज कितने क्राइटेरिया पढ़ेंगे स्टूडेंट? 2 पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल बॉन्ड लेंथ इक्विलाइजेशन ड्यू टू साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, केमिकल बिहेवियर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले बेंजीन के साथ सबकी तुलना करेंगे, पिरोल, फ्यूरेन और एक थायोल की। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपनी केमिकल बिहेवियर एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या डालेंगे? केमिकल बिहेवियर एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। पहले रिंग क्या होगी? नेगेटिव से होगी, और उस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहिए, प्रतिस्थापी को इलेक्ट्रोफाइल कर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लिख देते हैं स्टूडेंट, बेंजीन, पेनिन, नेप्थलीन इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिखेंगे स्टूडेंट। एरोमेटिसिटी लिख देता हूं मैं बीच में, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एरोमेटिसिटी। ये चार्ट बना लीजिए, एरोमेटिसिटी ये चार्ट बना लीजिए स्टूडेंट, अच्छे से बना लीजिए। यहां पर मैं 2 चीजें लिखूंगा स्टूडेंट, इधर की तरफ लिखूंगा एरोमेटिक स्टूडेंट, दूसरी तरफ लिखूंगा मैं एंटी एरोमेटिक। क्या लिखूंगा? एंटी एरोमेटिक स्टूडेंट, एंटी एरोमेटिक। ये 2 होंगे स्टूडेंट, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है स्टूडेंट, 2 से गिनना स्टार्ट कर दे और 4 जोड़ते जाएंगे। 2 4 जोड़ देंगे 6, इसके बाद में 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14। ठीक है, यहां तक चले एक बार। अगर इतने नंबरिंग की रिंग बन रही है वो एरोमेटिक है, और यहां पर अपन स्टार्ट किससे कर देंगे? 4 से। 4 में 6 जोड़े, ठीक है, 4 में 4 जोड़े, ठीक है, 4 के बाद में क्या आएगा? 8, 4 जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 12 4 16। 4 से स्टार्ट करें और गैप देते चले, 2 से स्टार्ट करें 4 जोड़ते चले। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एंटी एरोमेटिक है, ऐसे आ रहे हैं ये इस प्रकार से है। और एक होता है दूसरा एंटी एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, उसमें कोई संभावना ही नहीं है यार कोई sp3 कार्बन हो जाए तो। ठीक है, अब इसमें 2 की बात करेंगे। इसके लिए अपने क्राइटेरिया क्या दिया? कॉन्जुगेटेड हो, कॉन्जुगेटेड यानी कॉन्जुगेशन बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी रिंग प्लेनर हो, ये भी बताया गया। फर्स्ट क्राइटेरिया ये, और तीसरी बात बताया गया क्या है? क्राइटेरिया थे ओनली कार्बन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन में हुई अपन देखते थे। अब यहाँ पर मैं रिंग का एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट आपको। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस रिंग में होंगे? ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस रिंग में होंगे? ठीक है, जैसे अपन 6 का ही ले लेते हैं, बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन अपने आप में एक एरोमेटिक रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 हो गए। एक में 2 होते हैं तो 3 में कितने हो गए? 6 हो गए। पिरोल है स्टूडेंट, ये देखें पहले, पिरोल है तो ये भी एरोमेटिक है स्टूडेंट। सर पिरोल कैसे एरोमेटिक है ये तो बताओ सर। ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है सर,
यहाँ पर बॉन्डेड है सर, यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन में जो लोकलाइजेशन जो लोन पेयर है वो भाग ले रहा है, इधर बॉन्ड बना लेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देगा। तो 6 मेंबर हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है? एरोमेटिक के। और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और रख देता हूँ, यहाँ पर पिरोल हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया? पिरोल के बाद में फ्यूरेन भी ले सकता हूँ स्टूडेंट, 5 मेंबर बनाना है, फ्यूरेन आ जाए तो ऑक्सीजन लगाना है स्टूडेंट, वही लोन पेयर वाला सिस्टम है। ये भी एरोमेटिक है स्टूडेंट, और थायोल भी एरोमेटिक है स्टूडेंट। क्या है? एरोमेटिक स्टूडेंट। क्या है? एरोमेटिक स्टूडेंट। इस प्रकार से। अब इसके बाद एंटी एरोमेटिक के मैं एग्जांपल लिख रहा हूं थोड़ा ऊपर, इसको मैं रख कर दूं, यू उतार लीजिए पहले, और आपको टाइम उतार लिया स्टूडेंट। अब मैंने जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन आपने लिख ली होगी, आशा करता हूं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट, ठीक है। एग्जांपल ये लिखूंगा मैं कि ये रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, साइक्लो ब्यूट 1 2 इस प्रकार से, ठीक है। 1 3 ब्यूटाडाइन है, ये नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। दूसरी कौन सी रिंग है? दूसरी एक आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाली है, 5 ये है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड होगी क्या? एक ये है, और इसमें रिंग देखिए किस प्रकार से, ये डबल सिंगल, तो यहाँ पर डबल आएगा उसमें, डबल सिंगल डबल, टूटना नहीं चाहिए, डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है? ये किस प्रकार से? 2 2 4, कितने रिंग हो गए इसमें? 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एंटी। कुछ याद है स्टूडेंट? 8 इलेक्ट्रॉन का अपनी टब लाइफ से पढ़ी थी जब अपने एरोमेटिक पढ़ गए थे, वो क्या था? एंटी एरोमेटिक था। लेकिन एंटी एरोमेटिक हो जाता है, फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे तल में होते हैं, ठीक है, और रिपल्सन भी लगता है, टब लाइक शेप हो जाती है। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया स्टूडेंट, ये लिख ले। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात करेंगे, पहले फर्स्ट क्राइटेरिया लिख लिया अपन, फिर केमिकल बिहेवियर अपन लिखेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अपने लिखेंगे 2 क्राइटेरिया और करेंगे, फर्स्ट क्राइटेरिया बाकी है, फिर 2 क्राइटेरिया लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल बिहेवियर एरोमेटिक के केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए हेडिंग, केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हेडिंग डाल के अपन लिख लीजिए स्टूडेंट, क्या लिख रहा है? देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जो लॉन्ग बेंजेनोइड रिंग युक्त हो वो क्या कहलाते हैं? एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एग्जांपल लिखिए, फिनेथ्रीन एंड एंथासिरीन एडिशन ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन ऐड करते हैं फिनेथ्रीन और एंथासिरीन में, तो क्या हो जाएगा? तो लेटर सर्व्स एज डाई इन डिसएडर रिएक्शन, वो डाई इन की तरह बिहेव करेंगे डिसएडर रिएक्शन में। 2 नंबर में लिखिए, फुलरीन में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इम्पॉसिबल है। कर दिया ना केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ये बता रहा है जो बेंजेनोइड रिंग है वो साइक्लो डिसएडर रिएक्शन पड़ गया है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, उसमें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, रिंग एरोमेटिक बनेगी, लेकिन फुलरीन में ये नहीं बनेगी। दूसरा लिखिए, स्ट्रक्चर या जियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिक या बॉन्ड लेंथ इक्विलाइजेशन, वो लिखिए ज्योमेट्रिक बॉन्ड लेंथ इक्विलाइजेशन। दूसरा लिखिए ज्योमेट्रिक बॉन्ड लेंथ इक्विलाइजेशन। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए क्या करना है अपने को। स्टूडेंट इसमें देखिए
यहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक बॉन्ड लेंथ इक्विलाइजेशन है वो बॉन्ड लेंथ रेशियो भी बताऊंगा, लेकिन इनका मैं बता देता हूँ जो इनकी बॉन्ड लेंथ का है ऑर्डर किस प्रकार से आता है वो बताएंगे अपन वो। सबसे पहले फ्यूरेन का, फिर पिरोल का, इस प्रकार से आता है। और फिर क्या आता है अपने लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट, पिरोल आ गया, फ्यूरेन आ गया, फिर आता है थायोफिन का। इस प्रकार से ऑर्डर आता है स्टूडेंट। जो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से अपना वो करना, तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या होगा और किस किस प्रकार से होगा। इसकी आएगी 3.44, इसकी आएगी 3.04 और इसकी आएगी 2.5 है। इसको बोलते हैं अपन थायोफिन या थायोल, इसको बोलते हैं अपन पिरोल, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन फ्यूरेन। तो सबसे ज्यादा फ्यूरेन का, फिर पिरोल का, फिर थायोल का। ये लिखिए साइक्लिक डिलोकलाइजेशन के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो डिलोकलाइजेशन होगा उसके कारण ये अपने स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक बॉन्ड लेंथ इक्विलाइजेशन शो होता है। दूसरी बात, बेंजीन को अपन क्या मानते हैं, इसमें बेस मानते हैं और बेंजीन के बेस के मानकर अपन क्या करते हैं, इसमें बॉन्ड लेंथ का निदान करते हैं। तीसरी बात, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है वो बॉन्ड लेंथ का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन से पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद में बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो डालिए, बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो क्या डालेंगे, बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो, बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो। ये ज्यादा यूनिट नहीं बचे, हो सके तो मैं इसको कल पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो, बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो, कौन सा रेशियो, बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो। ठीक है, इसमें क्या लिखिए, इसमें लिखिए टोटल बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ अल्टरनेट रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, लिखिए बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ लेंथ इज LEN, bond length of carbon carbon double bond ratio, bond length of कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ होगी स्टूडेंट वही होगी। तो यहाँ पर फ्यूरेन की कितनी आएगी, सबसे ज्यादा फ्यूरेन की बॉन्ड लेंथ 0.964 आती है। इसके बाद अपने पास आते हैं 964, इसके बाद 0.954, ठीक है, इसके बाद में आती है 0.95064। इस प्रकार से आती है, ये अपने फ्लोरेन की आती है, ये पिरोल की आती है, ये थायोल की आती है। एस के बराबर ले देता हूं 0.954। ये हो गया ये बॉन्ड लेंथ रेशियो कार्बन कार्बन की और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ रेशियो निकलती है। तो स्टूडेंट ये हो गया इसका क्लाइमेटिक एरोमेटिसिटी का क्राइटेरियन 2 नंबर। एक अपनों ने बात कर ली इलेक्ट्रोफिलिक वाला, केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें बताया फ्लोरीन नहीं करेगा, जबकि डिसल्ट रिएक्शन है या जो बेंजीनोइक कंपाउंड है वो कर देंगे एरोमेटिसिटी। सो मैंने सबसे पहले पाउली का एग्जांपल दिया, उसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बता दिया। उसके बाद में अपने ही मैंने करवा दिया स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक क्राइटेरिया से, स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, पिरोल की किस प्रकार से थी, फ्यूरेन की और आपके थायोल की। सबसे ज्यादा फ्यूरेन था, फिर पिरोल था, फिर आपके थायोल था। तो ये हो गया स्टूडेंट अपने 2 क्राइटेरिया। अब इसके बाद अपन क्राइटेरिया के बाद में अपन लिखेंगे केमिकल शिफ्ट वाला लिखेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसके बाद में अपन लिखेंगे डायमैग्नेटिक एक्सेलरेशन। उसके बाद में अपने बचता है डिलोकलाइजेशन एनर्जी, ये बचते हैं स्टूडेंट, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर दीवार रेजोनेंस एनर्जी, फिर ये यूनिट कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, अपनी कंप्लीट हो जाएगी ये। ओके गाइस, बाय। रिंग करंट भी कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।